ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2017 प्यारे बाबा के उन मधुर महावाक्यों पर जिनको आज हमने प्रातः क्लास में सुना, आइए उस पर मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज कहा कि मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। ज्ञान धन का दान करना है, लेकिन वह दान जो हम अपने जीवन में उतार कर धारणा करके और फिर दूसरों को देते हैं, वही प्रभावशाली होता है। हाँ, क्योंकि हम खुद धारण करेंगे तो जितना हम धारण करके ज्ञान देंगे उतना ही दूसरे पर असर होगा। केवल दूसरे को सुनाएंगे ऐसा ऐसा है तो वो धारण नहीं करेंगे। वो जिसको बाबा कहता है कुक्कड़ ज्ञानी, यानी जैसे मुर्गा होता है ना, सुबह बांग देता है फिर सो जाता है, उस प्रकार का थ्योरेटिकल ज्ञान द्वापर से लोग देते आए हैं, उसका किसी पर असर नहीं हुआ। जैसे आजकल के राजनेता भी होते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, लोगों के दिल को नहीं लगती क्योंकि ऊपर ऊपर से करते हैं। तो बाबा कहते हैं धारणा करके ही ज्ञान दो। हाँ, उसका असर होता है। हाँ। और यही विशेषता अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है कि यहाँ पर हर बात की धारणा के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचाया जाता है। भले धारणा नंबर वाइज है, लेकिन धारणा करते तो हैं। जिस तरह का उनका नंबर होता है उसी तरह की रचना फिर वो रचते हैं। आज जो प्रश्न पूछा गया है वो सामान्य रूप से भाई बहने पूछते हैं, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उसका उत्तर बाबा ने दिया है, जो सूक्ष्म रूप से चेक करने का है कि श्रीमत पर पूरा नहीं चलता है, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहेगा। बाबा के तो सेकंड की बाजी है, बाबा का बने और हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहे तो। क्योंकि भगवत गीता का नाम केवल भगवत गीता नहीं है, इसमें भगवान के महावाक्य हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता है कि परमात्मा के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मनुष्य को बदल देवता बनाने वाली मत है, उसका नाम है श्रीमत। तो बाबा कहते श्रीमत से ऊंची तो कोई मत होती नहीं। जब भगवान ने कहा तुम श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारा पूरा कल्याण होगा। अब अगर श्रीमत के अंदर चलते चलते व्यक्ति अपनी मनमत मिक्स कर ले, क्योंकि हर एक को अपनी मनमत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो भगवान की मत में अपनी मनमत मिक्स कर ले, फिर अपने जैसों से जाकर उसको वेरीफाई कराए। जो जिस तरह की नेचर का व्यक्ति होता है उसके फ्रेंड भी वैसे ही होते हैं, वो भी कह देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। तो भगवान कहता है फिर क्या होगा कि फिर नेचुरली वो प्राप्ति नहीं होगी। बाबा ने बताया कि नई दुनिया को सत्युग कहा जाता है, और दूसरा बाबा ने कहा कि गड़बड़ घोटाला ये हुआ जो कल्प की आयु को लंबा चौड़ा कर दिया, कलयुग को 40,000 वर्ष कर दिया, जिससे कि सब चीज़ जो है वो बिगड़ जाती है। तो बाबा ने कहा मैं अब पुनः नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ, और श्रीमत पर तुम बच्चों से मैं नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, विनाश नहीं करवाता हूँ। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, अहिंसात्मक सेना, जो कि स्थापना के कार्य के निमित्त हो। बाबा ने ये कहा है कि श्रीमत तुमको देता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही दुनिया प्राणी बनी है, तुम्हारे द्वारा ही नई दुनिया बनाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें बताया गया ना, पुरानी दुनिया का पहले विनाश होगा फिर नई दुनिया आएगी, गंदगी साफ तो होगी ना। पतित आत्माएं, पाप का घड़ा जो भरा हुआ है उसका नष्ट होना तो ज़रूरी है। जब तक पतित दुनिया का विनाश नहीं होगा पावन दुनिया बन नहीं सकती। लेकिन भगवान कहता है वो पतित का विनाश तुम्हारे से नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कही गई है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, और स्थापना अहिंसक दुनिया की हो रही है, जहाँ हिंसा का नाम निशान नहीं,
जहाँ शेर और गाय एक घाट जल पीते हैं। तो विनाश में तो हिंसा होती है ना, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, जान। बाबा तो कहते हैं सभी आत्माएं, अनेक आत्माएं ब्राह्मणों को छोड़कर अपना शरीर छोड़ के परम धाम जाती हैं, पर वो कार्य मैं तुम्हारे से नहीं करवाता हूँ, शंकर के द्वारा कराता हूँ। और बाबा ने जो ये बात कही कि तुम हो मातेले, मातेले और सौतेले में अंतर क्या है? जो मातेले हैं वो कभी भी विकारों के वशीभूत नहीं होंगे, ये बाबा ने कहा। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी, और जो सौतेले हैं वो तो फिर है ही कमज़ोर। क्योंकि एक है रावण की संतान, उनको भगवान अपनी संतान बनाते हैं। रावण मैंने 5 विकार, तो जो रावण की संतान है वो तो विकारी होते हैं। जिनको परमात्मा ब्राह्मण बनाते हैं वो निर्विकारी होते हैं। ब्राह्मण को वैसे भी शुद्ध कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं 2 तरह के है सारे ही मेरे बच्चे, एक हो गए सौतेले, एक हो गए मतेले। फिर बाबा ने आज ये भी स्पष्ट किया है कि शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा में अंतर है। शिव बाबा की महिमा में हम कहेंगे कि वो सागर हैं और सच्चित आनंद स्वरूप हैं, बीज रूप हैं। देवताओं की महिमा में हम ये बात नहीं कह सकते हैं। वो रचयिता है, वो रचयिता, वो रचना है। इसके साथ बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को थोड़ा भी ज्ञान देता हूं तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उनको मंदिर में बिठा दिया है। अब एक प्रश्न उठता है कि जबकि बाबा कहता है कि थोड़ा सा भी ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं, ज्ञान अविनाशी है, तो किस रूप से वो स्वर्ग में जाते होंगे? क्योंकि जहाँ जाना होता है वहाँ के संस्कार व्यक्ति के अंदर होना आवश्यक है। तो क्योंकि बाबा का ज्ञान अविनाशी है, बाबा आत्माओं को तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान देता है, तो जब तक मनुष्यों को ज्ञान ही ना हो, कोई कहे स्वर्ग ऊपर में है, कोई कहे स्वर्ग यहीं है, वो तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। तो ज्ञान में ये तो बताया जाता है कि स्वर्ग कहाँ होता है, कौन से युग में होता है। अब कलयुग का अंत आने वाला है, सतयुग से स्वर्ग शुरू होगा, त्रेता के अंत तक जाएगा। बाकी ये ज़रूर है कि जितना के ज्ञान सुनते हैं उतना का स्वर्ग उनको मिलता है। ज़रा सा ज्ञान सुनने से स्वर्ग में तो ज़रूर आएंगे, लेकिन स्वर्ग में भी तो 2500 साल का स्वर्ग है, 2 युग हैं उसमें। एक सतयुग है जहाँ के स्वर्ग शुरू होता है, एक त्रेता है का अंत है जहाँ स्वर्ग अंत होता है। तो कोई अंत में भी स्वर्ग में आ गया तो क्या हुआ? जैसे कई नाटक में एक्टर होते हैं तो कहेगा तुम एक्टर हो, एक्टर तो एक्टर ही कहलाएगा ना, जो एक्टर नहीं है वो तो दृष्टा कहलाएगा। लेकिन एक्शन तो थोड़ा सा भी एक्टिंग हो सकता है। कोई जाके नाटक में चाहे ही किसी को पकड़ाए वो भी एक्टर गिना जाएगा, फर्क है ना। बाबा ने जिस्मानी ब्राह्मण और असली ब्राह्मण में भी अंतर बताया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें बाबा ने कहा कि देखो, जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं हम मुखवंशावली हैं, परंतु फिर कह देते ब्राह्मण देवी देवता नमः। समझते हैं हम पुजारी ब्राह्मण हैं और आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वो समय आएगा फिर तुम कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि अभी तुम पूज्य आकर पुजारी बनते हो। बाबा कहता है ब्राह्मण का रोल देखो ना क्या है। ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण थे वो तो जाके स्वयं देवता बन गए, क्योंकि पहले ब्राह्मण बनना आवश्यक है। परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा सृष्टि कल्प के आदि में, जिससे देवता उत्पन्न हुए। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ज्ञान धारण करने का, पढ़ने पढ़ाने का समय है, और बाद में देवी देवता पद है। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है कि देवताओं के शुरू में हुआ, प्रजापिता कहा जाता है। ये जो उसके बाद के द्वापर के बाद के कास्ट ब्राह्मण है, जो जन्म से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, कहते वो भी हैं कि हमारा आदि पुरुष जो था वो ब्रह्मा जी था और ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे। लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं है। वो ब्राह्मण तो पूजा छोड़ देते हैं,
और ज्ञान मार्ग पे चलते हैं। और ये ब्राह्मण तो पूजा करवाते हैं और करते भी हैं, पहले श्लोक बोलते हैं फिर दूसरे को कहते हैं रिपीट कर। इसलिए बाबा कहता है, इसलिए ये जो आजकल के ब्राह्मण है, नामधारी जिसको कहते हैं, वो स्वयं ब्राह्मण देवी देवाय नमः कह के पूजा करते हैं। तुम खुद ब्राह्मण हो तो किसकी पूजा करते हो? वो ब्राह्मण जो देवी देवता बने थे उनकी पूजा करते हैं। और बाबा ने आज सर्वोदय लीडर के बारे में ही बताया, जो सर्व की सेवा करे उसको कहेंगे सर्वोदय लीडर। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर हद की सेवा करने वाले भी अपने ऊपर सर्वोदय का टाइटल रख लेते हैं। एक भारत सर्व में माना सारी दुनिया। एक भारत में सर्वोदय मूवमेंट चली थी, विनोबा भावे जैसे स्वतंत्रता पार्टी चली थी। तो बाबा कहता वो तो छोटे कॉन्टेक्स्ट में है ना, कलयुग में अंग्रेज़ों के राज से अपने को स्वतंत्र करवाना। लेकिन परमात्मा कहता है मैंने तो विकारों से आत्माओं को, मन को स्वतंत्र कराया था। ऐसे सर्वोदया, तो सर्वोदया का अर्थ है सारी दुनिया पर दया करना, वो तो परमात्मा ही करता है ना। तो उसका नाम रख के अपना नाम लोग रख लेते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि देखो बच्चे, मैं हूँ कौन? दुखों से छुड़ाने वाला। मुझे कहते हैं हेवनली गॉड फादर। मैं लिबरेटर भी हूँ तुम्हारा, गाइड भी हूँ तुम्हारा, इसलिए तुम मुझको याद करते हो। और बाबा कहते हैं कि अब टाइम है बहुत थोड़ा, इस थोड़े से टाइम में अब तुम सब बुद्धि योग इधर उधर से हटाकर मेरी याद में लगाओ। अब हम बाप के पास जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है। बाबा कहते हैं कि जैसे टाइम घटता जाता है, वापस जाने का समय, पहले तो दुनिया वाले तो शास्त्रों की मत पर सोए हुए हैं। वो तो कहते हैं कल्प की आयु करोड़ लाखों वर्ष है, और कलयुग जो है उसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, और कलयुग को भी अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो वापस जाने का उनका सवाल ही नहीं। उनको तो 40,000 वर्ष का ख्याल आ रहा है, तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि संगम का काल भी लगभग थोड़ा सा रह गया है। अब तो बिल्कुल सायंकाल भी पूरा हो गया, अब तो सूर्य अस्त होने वाला है दुनिया का। इसलिए सब जब समेटने की तैयारी करो, अब तो सब कुछ संस्कार के रूप में अपनी आत्मा में समेटो, क्योंकि आत्मा को घर जाना है। बाकी जो स्थूल चीज़ें हैं वो तो किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, वो हम देख ही रहे हैं। इस पर बाबा ने स्पष्ट रूप से आज कहा कि बच्चे, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ, कोई मेरा परिचय नहीं दे सकता। ऋषि मुनि आदि भी बेअंत कह कर के चले गए, लेकिन आज के लोगों की बुद्धि ऐसी है जो स्वयं को ही परमात्मा कह देते हैं, हम ही परमात्मा है। यानी परमात्मा का परिचय तो परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तुमरी गतमा तुम ही जानी। ऋषियों ने भी कहा नेति ही परमात्मा को मनुष्य आत्मा कोई भी हो नहीं जान सकती। अब आज के लोग फिर क्या करने लग गए कि परमात्मा अपना अंत खुद बताते हैं। वो स्वयं को ही परमात्मा कह के शिवो हम कह के पूजा करवाते हैं। शिवो हम शिवो तुम कहते हैं, फिर भी अपनी पूजा कराते हैं। आत्मा सो परमात्मा तो बहुत लोग कहने लग गए हैं। आत्मा परमात्मा का ही रूप है, ये भी कहते हैं। अब इसमें भी फ़र्क नहीं जानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है। वो उसको भी ये गिनते हैं कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा में हुआ तो भी शरीर में तो नहीं हुआ, अब मृत्यु हो गई, आत्मा सो परमात्मा निकल गई, तो शरीर में तो परमात्मा नहीं रहा, फिर भी कहेंगे सब जगह परमात्मा है। शरीर तो जड़ है। इसलिए भगवान कहता है बिल्कुल ही बुद्धि उनकी उल्टी हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इस कारण से और भी कई मिस्टेक्स करनी है। जैसे बाबा कहते हैं हम सो का अर्थ भी मैं ही तुम्हें बताता हूँ। वो लोग तो हम सो का अर्थ समझ लेते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि हम सो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनते हैं। ये अर्थ भी तुम जानते हो। यही नई दुनिया सो पुरानी दुनिया कैसे बनती है, पुरानी सो नई कैसे बनती है, इस चक्र को भी तुम जानते हो।
फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर टाइटल दिया है, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। सर्वोदय लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम स्वयं पर दया करते हो, सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ करके तुमको श्री बनाते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी यह है असत्य झूठी दुनिया। श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद की प्राप्ति करेंगे, और इस पर ही फिर बाद में श्रीमद् भगवत गीता बनती है। बाबा कहते हैं इस झूठी दुनिया में तो अपने को श्री श्री कहलाने वाले श्री श्री 108, श्री श्री 1008, श्री श्री बहुत बन गए हैं। तो बाबा कहता है श्री श्री अर्थात जो दूसरों को श्री बनाए, माया पर जीत बनाए, वो मैं परमात्मा ही हूँ। और श्री जो बनते हैं वो देवी देवता हैं। आज की दुनिया में तो कोई है नहीं जिनकी मूर्तियाँ मंदिरों में हैं। श्री मैंने माया जीत, मन को जीतने वाले, जगत जीत। आज जगत जीत तो है नहीं, लेकिन अपने को जगत गुरु भी कहलाते हैं। इसलिए भगवान कहता है ये झूठी दुनिया है, मैं आके सच्ची दुनिया स्थापित करता हूँ। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है, और सन्यासी लोग कहते हैं कि भाई अगर तुमको क्रोध आए तो मुंह में कुछ ताबीज, कुछ मोलरा डाल लो। ये दृष्टांत भी इस समय का है। भ्रमरी का मिसाल भी इस समय का है, जो विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया में ये फैला हुआ है, और तुम ब्राह्मणियां भूं भूं करती हो, उनको उड़ने लायक बनाती हो। कई फिर ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी बाबा यहाँ पर ही हम बच्चों को देते हैं, कैसे पुरानी खाल हम छोड़ करके नया शरीर सतयुग में लेते हैं। तो बाबा ने 4-5 मिसाल जो दिए, बहुत ज्ञान युक्त अपने जीवन से लगते हुए। बाबा कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में बातें हैं या प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, उनका कनेक्शन भी ईश्वरीय ज्ञान से है, क्योंकि सारी रचना परमात्मा संगम युग पे करते हैं, और उसका प्रभाव फिर प्रकृति पर भी आता है, और उसका प्रभाव जो भक्ति मार्ग में चली आ रही स्मारक और परंपराओं भी आता है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें क्रोध जीत बनाया, लेकिन फिर आजकल के ऐसे गुरु सन्यासी हैं, वो कहते हैं जब क्रोध आए तो मुख में मोलरा डाल लो, गोला रख लो तो तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। एक स्थूल एक प्रकार का एक रिचुअल है। फिर बाबा कहते हैं भ्रिमरी का भी मिसाल देते हैं। तो भ्रिमरी जो होती है वो एक कीड़े को लाती है, वास्प, और उसको फिर अपने एक छोटा सा वो मिट्टी का बनाती है, उसके अंदर डाल के खाली उसको साउंड से भूं 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 करती रहती है, तो बटरफ्लाई बन जाता है। कई जल जाते हैं, ख़त्म भी, मर भी जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारा मिसाल है, तुम हो ब्राह्मणियाँ, उन्होंने भ्रिमरी कह दिया, ब्रह्मा बाबा की संतान। तुम भी विष्टा के कीड़े को अर्थात कलयुगी पतित आत्मा को ला के उनको ज्ञान की भूं भूं करते हो। कई तो पाते से पावन बन जाते हैं, और कोई वैसे के वैसे रह के सड़ भी जाते हैं, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कछुए का भी मिसाल है कि कछुआ का क्या कहते हैं, वो जब काम होता अपने अंग निकालता है, फिर समेट लेता है। इसी प्रकार से तुम भी कर्म योगी हो, कर्म करो, उसके बाद फिर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। सर्प का भी बाबा कहता मिसाल देते हैं कि सर्प देखो अपनी खाल बदल लेता है ना, पुरानी खाल को त्याग देता है। तुम भी पुरानी खाल में रहते हुए भी आत्मा को ऐसा शुद्ध बनाओ कि तुम्हें जो अगली तुम्हारा शरीर मिले वो देवता ही मिले। तो ये सारे मिसाल बाबा कहता है इसी समय के हैं। फिर आज धारणा पर है, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। क्योंकि पहले अपने पर दया करेंगे, वो कैसे की जाती है? तभी सर्वों पर दया करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। अब क्रोध एक बीमारी है, बुरी चीज़ है। हम दूसरों को क्या क्रोध छोड़ दो, हमारे में क्रोध हो तो क्या हो सकता है? हम अपने ऊपर दया नहीं कर रहे तो दूसरे पर कैसे करेंगे? पहले व्यक्ति अपने ऊपर जीवन में ढालता है। इसी तरह अभिमान है। सब जानते हैं कि अभिमान से व्यक्ति का निरादर होता है, अभिमान बहुत दुख देता है, इंसल्ट की फीलिंग कराता है।
हम दूसरों को भी चाहते हैं अभिमान से मुक्त हो। देखो ये व्यक्ति बेचारा अभिमान के अंदर कितना अपने आप को यानी धोखे में रखा हुआ है, इसने अपने आप को ये भी नहीं जानता कि शरीर का भरोसा नहीं, अभी मेरा शरीर छूट जाए तो काहे का मुझे अभिमान, किस चीज़ का अभिमान। तो भगवान कहता है लेकिन फिर भी जो है पहले अपने पर धारण करेंगे, फिर बचेगा तो दूसरे को देंगे ना। मान लो आपके पास भोजन है, आप भोजन लोगों को बांटना चाहते हो, पहले आपके पास भोजन बचेगा, खाए पूरा करके फिर ही बांटोगे ना। इसको चैरिटी बिगिंस एट होम कहा जाता है। तो सर्व पर दया से क्या भावार्थ है? क्या केवल मनुष्य आत्माओं से है या प्रकृति से भी? अब सर्वोदया जो भाव है इसका मतलब है हमारा दृष्टिकोण। ऐसे तो नहीं है कि एक आत्मा सबके ऊपर दया कर सकती है। जो हमारे संबंध में आएंगे, जहाँ हम निवास करते होंगे, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र होगा, उन्हीं के साथ हम दया युक्त व्यवहार कर सकते हैं। सर्वोदया का मतलब क्या है कि हमारा जो दया का एटीट्यूड है, क्षमा का एटीट्यूड है, फॉरगिव एंड फॉरगेट का एटीट्यूड है, वो हमारा सदा रहना चाहिए और हर एक के लिए रहना चाहिए। आप दुनिया में देखेंगे आजकल क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति तो हमारे जिससे हमें कुछ फ़ायदा है, जो व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट करता है, जो व्यक्ति हमारा कहना मानता है, हम कहें रात वो कहे रात, हम कहें दिन वो कहे दिन, हमारी झूठी मान्यता को भी वो पुष्टि कर देता है, नहीं नहीं तुम ठीक हो, उसके ऊपर तो हम सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा लट्टू हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति कोई हमें शिक्षा देता है, मान लीजिए कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसके लिए हमारे मन में क्या भाव आता है? उसके मन में हमारे लिए ये भाव आता है कि शिक्षा दे रहा है, हमें इसका थैंक्स करना चाहिए, या ये भाव आता है कि अपने मन में रख लेते हैं कि आगे को कोई काम होगा तो मैं इसको भी डांस करवाऊंगा, इसको ऐसे टालूंगा, बहाना करूंगा। तो सर्वोदया तो नहीं हुई ना। दया का मतलब आजकल तो लोग कहते हैं कि दया का मतलब है किसी को चीज़ दे दिया, कोई ये फेवर कर दिया, कुछ ये कर दिया, ये कोई दया नहीं है। कहा गया है दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अगर हम कोई भी चीज़ अभिमान के वश करते हैं, मान लीजिए कि मैं अभिमान के वश किसी का अधिकार छीन लेता हूँ, तो दया की, मान लो मुझे बस में चढ़ना है और एक बूढ़ी माता भी बस में चढ़ रही है, एक बीमार आदमी भी मेरे आगे है, तो मेरा दया का भाव क्या कहता है कि मैं बस को मिस कर दूं, लेकिन मुझे इनका अधिकार नहीं छीनना है और इनकी हालत देखकर इनको प्राथमिकता देनी है। ये दया भाव कहलाता है, यानी अपना त्याग करके भी दूसरे की सेवा करना। अब ये भाव, इसको कहते हैं सर्वोदया, हर परिस्थिति में दया। ऐसा नहीं कि जो फेवरेबल परिस्थिति है उसमें दया, जो अनफेवरेबल है उसमें निर्दयता आ जाए, हमारी आवाज़ में भी कटुता आ जाए, किसी को दिल को दुख दे दें, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता। बाकी हम सर्व पर दया करने वाले के सहयोगी हैं, हम परमात्मा कहता है तुम मेरे मददगार हो। परमात्मा ये नहीं कहता तुम मेरे दास हो, तुम मेरे भगत हो, मेरे चरणों को हाथ लगाओ, नहीं। ये कोई परमात्मा के लिए ओबीडियंस दिखाने का तरीका नहीं है कि हम परमात्मा आपके बहुत आज्ञाकारी हैं, आपके चरण को धोकर पी रहे हैं, नहीं। भगवान कहते हैं मैं सबके ऊपर दया करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे सूर्य होता है सारी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, तुम मेरे सहयोगी बनते हो, तो मेरे साथी बनने के कारण, मेरी भुजाएं बनने के कारण तुम सब पर दया करते हो। किस तरह? जैसे पानी की एक बूंद अगर आप वृक्ष की जड़ में डाल देंगे तो सारे वृक्ष को पहुंच जाएगी। अनलिमिटेड होना चाहिए। ठीक बात। वरदान है आज का, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भाव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच कर मुश्किल बना देते हैं।
लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। एक ही चिंतन करने से हर चीज़ों से निश्चिंत हो जाएंगे। परमात्म चिंतन करना है, लेकिन उसके लिए स्वयं को आत्मा समझना। ये थी बाबा की आज 7 अप्रैल 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें ग्रहचारी बैठने का मूल कारण बताया। श्रीमत का पालन न करना, ये हमें चेक करना है, श्रीमत का पालन हम कहाँ तक अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ओम शांति।